Faraday's law. Faraday's law. ठीक है बेटा, मैं यहाँ अभी फर्स्ट लॉ की बात करूंगा। अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका सपोज ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। भाई हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लिया और सपोज यहाँ दोनों बीकर्स में कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है और हमने बेटा यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड लगा लिया। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया और इसको बना लिया हमने कैथोड और इसको बना लिया बेटा हमने एनोड। ओके। और यहाँ एक सॉल्ट ब्रिज भी लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इधर होगा आपका ऑक्सीडेशन और इधर होगा आपका रिडक्शन। ठीक। अब प्रोसेस में क्या होगा, एक तरफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, एक तरफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। एक तरफ सॉलिड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, एक तरफ आयन क्या हो रहे हैं सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जो भी मटेरियल यहाँ पर डिपॉजिट होगा, जो भी मटेरियल इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, सपोज इस इलेक्ट्रोड पर कोई मेटल क्या हो रही है डिपॉजिट हो रही है, कोई भी सब्सटेंस क्या हो रहा है डिपॉजिट हो रहा है। ओके। और इस इलेक्ट्रोड से क्या हो रहे हैं, मेटल आयन क्या हो रहे हैं रिलीज हो रहे हैं। मेटल आयन क्या हो रहे हैं बेटा यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। ठीक। यानी कि इसका वेट क्या हो रहा है कम हो रहा है। वेट ऑफ सब्सटेंस या तो फिर डिपॉजिट होगा या फिर क्या होगा लिबरेट होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के। तो मैं कह सकता हूं वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और liberated at the electrode directly proportional to quantity of electricity, directly proportional to quantity of electricity। और इसको हम क्या बोल देते हैं चार्ज भी कह देते हैं। ओके। ये आपका यहाँ पर क्या W क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। ये मैंने आपको बताया कि आपका चार्ज है। चार्ज को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, Q इजिकल्स टू I इंटू टी। आई क्या बेटा यहाँ पर करंट है और टी यहाँ पर क्या है टाइम है। ठीक है, टी यहाँ पर क्या है टाइम है। जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहाँ हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा जेड इंटू क्यू। या मैं इसको लिख सकता हूँ डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर जेड क्या है, तो जेड क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो जेड की वैल्यू है वो क्या होगी आपका एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर
डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूं Z इक्वल टू एटॉमिक मास को m से डिनोट कर देते हैं यहाँ पर, अपॉन n इंटू एफ। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा, W इक्वल्स टू m इंटू आई इंटू टी अपॉन n फैक्टर इंटू एफ। ओके, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं इसका कैसे होगा। न्यूमेरिकल is solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of Cu? What is the mass of Cu deposited at the cathode and given atomic mass of copper 63.5 AMU? इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखो बेटा, यहाँ पर गिवन क्या क्या हमारे पास, आई कितना है 1.5, टी कितना है हमारे पास 10 मिनट्स, इसको हम चेंज कर लेते हैं 10 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर Z की वैल्यू चाहिए। तो कॉपर क्या होगा आपका, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चेंज हो जाएगा, Cu सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर Z हमें निकालना है, कॉपर का एटॉमिक मास कितना है 63.5, एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है यहाँ पर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन इनटू 96500, W इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी, कितना हो जाएगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू आई कितना है बेटा यहाँ पर 1.5 इंटू टाइम कितना है 600 सेकेंड। अब जितना भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, ग्राम में होगा। यानी कि इतना वेट कैलकुलेट करने के बाद इतना वेट क्या हो रहा है आपका डिपॉजिट हो रहा है कहाँ पर, कैथोड पर। इसको मैं दूसरे तरीके से भी क्या कर सकता हूँ इसको, ये आपका हो गया मेथड 1। अब हम बात करेंगे मेथड 2। ये आपका कॉपर डिपॉजिट हो रहा है बाय गेनिंग
2 इलेक्ट्रॉन। ये कॉपर कितना है आपका, 1 मोल है, 1 मोल कितना है 63.5 ग्राम। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास यहाँ पर, 2 मोल्स हैं, यानी 2 इंटू एफ, 2 इंटू एफ। तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इंटू 96500 कूलम। इतने कूलम से कितना कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है, 63.5 कॉपर प्रोड्यूस्ड। तो 1 कूलम से कितना होगा, 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500। चार्ज की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, आई इंटू टी। आई कितना है 1.6 और टाइम कितना है 6। तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपका 900 कूलम। यानी कि 900 कूलम से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, 900 कूलम, 900 कूलम से कितना होगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 900। जो भी बेटा आंसर आएगा, जो भी कैलकुलेशन के बाद डिजिट आएगी, वो क्या होगा आपका आंसर होगा। तो दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ओके। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि वेट जो डिपॉजिट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्विवेलेंट वेट। सपोज सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ओके। तो डब्ल्यू ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, डब्ल्यू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। तो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ E upon equivalent weight of A upon equivalent weight of B, where E equal to equivalent weight of substance deposited। तो इसको हमने ऑपरेट किया W, तो Z इंटू ये सपोज कांस्टेंट आया कोई यहाँ पर, और इसको हमने ऑपरेट किया तो Z इंटू PB, या इसको रहने दो ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। तो बेटा ये आपका सेकेंड हो गया। नाउ न्यूमेरिकल,
चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 whole twice is electrolyzed between is electrolyzed between electrodes using current electrodes using current of 5 ampere for 20 minutes. For 20 minutes. What mass of nickel? What mass of nickel is deposited at the cathode? Is deposited at the cathode. डिपॉजिट हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पर? रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पर क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन। तो निकल किस फॉर्म में प्रेजेंट हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? 2 डिपॉजिटेड बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक मास कितना है इसका? 58.7 ग्राम। W इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। चलो आई देख लेते हैं कितना हमारे पास गिवन, 5 एम्पियर, और टी कितना है? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स का मतलब कितना हो गया? 1200 सेकेंड। और इसका हम यहाँ पर Z निकाल लेते हैं भाई, 58.7 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन 2 इंटू एन फैक्टर इंटू फैराडे। तो W इक्वल्स टू 58.7 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 5 एम्पियर इंटू 1200 सेकेंड। W निकल के कितना आएगा यहाँ पर? 1.825 ग्राम। यानी कि 1.825 ग्राम निकल डिपॉजिटेड एट द कैथोड। दूसरे मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। देखो बेटा, चार्ज के लिए हम लोग एक फॉर्मूला और यूज करते हैं। चार्ज के लिए हम लोग एक फॉर्मूला और यूज करते हैं। चार्ज चार्ज इक्वल्स टू N इंटू एफ। अब N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। F तो आपको बताया था, फैराडे
कांस्टेंट। अगर सपोज कोई रिएक्शन दी हुई है, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया आपको और आपसे बोला जाए कैलकुलेट द चार्ज, सपोज मैंने दे दिया एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव टू एल्युमिनियम, आंसर क्या होगा आपका? एल्युमिनियम अगर रिड्यूस हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर? 3 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर हमारे? 3 है। तो यहाँ चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू। ठीक है, MnO4 2 नेगेटिव टू Mn2 प्लस। हमें चार्ज बताना है। MnO4 2 नेगेटिव टू Mn2 प्लस। ठीक है, तो मैं यहाँ कंपेयर कर लेता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2 है, और इसका मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूँ। MnO4 2 नेगेटिव, ये कितना आ जाएगा? x प्लस 4 माइनस 2 और प्लस 2, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया? +6। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? +6 है। अब +6 से कितने में जा रहा है? +2 में जा रहा है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? अरे +4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नहीं कर रहा है? बोलो। या इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज है यहाँ पर। तो Q की जो वैल्यू होगी इसके लिए कितनी होगी? 4F। आपका क्या होगा आंसर? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। FeO changes into Fe2O3. So calculate the oxidation state कितना है यहाँ पर? +2, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? +3। तो मुझे चेंज कितने का मिल रहा है यहाँ पर? कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? अरे 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं है। तो आंसर कितना आएगा? 1। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in terms of Faraday is required to produce, is required to produce 20 gram of calcium from molten calcium chloride। कैल्शियम क्लोराइड को आप ब्रेक कर लीजिए कैल्शियम आयन में, मॉल्टन स्टेट में है, तो क्या होगा? 2Cl नेगेटिव। अब बेटा ये क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है।
कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? अरे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है नहीं कर रहा है, बोलो। अभी इसका मास कितना है? 40 ग्राम है। तो मुझे यहाँ क्या बताना है? चार्ज बताना है। तो 20 ग्राम कैल्शियम प्रोड्यूस 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी एंड 1 ग्राम कैल्शियम कितना होगा? 2 फैराडे अपॉन 40। तो हमें किसके लिए निकालना है? हमें किसके लिए निकालना है? 20 ग्राम के लिए निकालना है। तो 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होने में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी? 2F अपॉन 40 इंटू 20। कितना आ जाएगा आंसर? अरे 1 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन AlCl3। ठीक है, AlCl3 जब रिड्यूस होगा तभी तो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा नहीं। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होगा? 3 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक वेट कितना है इसका? 27। तो ये कितना आपका 2 फैराडे है, सॉरी 3 फैराडे है। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है? 3 फैराडे। 1 ग्राम में कितनी लगेगी? 3 फैराड अपॉन 27। अब किसके लिए बोला है? 40 ग्राम के लिए बोला है। तो कितना आ जाएगा? 3 फैराड अपॉन 27 इंटू 40। जो भी आएगा आपका आंसर कितना होगा? 4.44 इलेक्ट्रिसिटी used to produce 40 ग्राम एल्यूमिनियम। तो ठीक है बच्चा, आज के लिए हम लोग ओनली फैराडे पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा मैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।